जो आपको फायदा दे रही है, तो आप वहां पे भरे हुए स्वर में लें और वहां पे आप सांस को इनहेल करते हुए लें। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वर विज्ञान की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्वर विज्ञान के एक बहुत ही बड़े रहस्य के बारे में, जिस रहस्य में हम जान रहे होंगे कि कौन सा काम हमें भरे हुए स्वर में करना है और कौन सा काम हमें खाली स्वर में करना है। चिंता मत करिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके साथ सारी चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये दोनों ही वर्ड, भरा हुआ स्वर और खाली स्वर, आपके लिए नए हों, लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप भरे हुए स्वर में जो काम करने चाहिए और खाली स्वर में जो काम करने चाहिए वो करने शुरू कर देते हैं, तो स्वर विज्ञान की हर बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके उस काम की सफलता, सक्सेस की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। पहले यहाँ पे जैसे ही मैं आपको ये बताना शुरू करूँगा कि खाली स्वर क्या है, भरा हुआ स्वर क्या है, और फिर आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आपको किस काम को भरे हुए स्वर में करना है और किस काम को खाली स्वर में करना है, तो यहाँ आपके पास एक विचार आएगा, आपको एक विचार पकड़ेगा कि हमें तो बताया गया है कि इस काम को इस स्वर में करना चाहिए। जितना सक्सेस, सफलता की संभावना उस स्वर में करने से आपको मिलती है, उससे कई गुना आपको यहाँ से मिल सकती है। यहाँ दो चीज़ों को मर्ज किया गया है आपस में, जो पूरे का पूरा स्वर विज्ञान की बुक से ही लिया गया है। कई बार हमारा वो स्वर एक्टिव नहीं होता है जो स्वर उस टाइम पे होना चाहिए, यानी कि जो काम हम करने जा रहे हैं और जो हमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर इस स्वर में आपको ये काम करना है, तो वो स्वर कई बार नहीं आ रहा होता है। फिर हम उसको कई बार फोर्सफुली लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप उसको फोर्सफुली लाने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि आप भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, उस ऊपर पावर के साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो मैं उस हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंटरनली हर चीज़ नेचुरल तरीके से काम करे और आप जो यूनिवर्स का फ्लो है उस यूनिवर्स के फ्लो के अकॉर्डिंग चले। इसी पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये गहरा रहस्य जो मैंने स्वर विज्ञान की कई सारी बुक से आपके लिए लिया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं खाली स्वर की और भरे हुए स्वर की। और जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे एक पूरा विश्वास भी होगा कि हाँ, ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पूरी तरह से सही है और यहाँ से आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। पहले बात करते हैं खाली स्वर की और भरे हुए स्वर की। जो भी स्वर आपका चल रहा है उस स्वर को हमेशा भरा हुआ स्वर कहा जाता है, और जो स्वर आपका नहीं चल रहा है यानी कि जो इनएक्टिव है उसको खाली स्वर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है, तो इसका मतलब मेरा जो राइट हैंड साइड वाला जो मेरा हिस्सा है वो इसका मतलब एक्टिव है, यानी कि ये मेरा भरा हुआ स्वर है। राइट साइड वाला हिस्सा मेरा भरा हुआ है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो इसका मतलब आपका चंद्र स्वर वाला जो हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा है लेफ्ट साइड का, वो भरा हुआ स्वर है, और आपका जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो खाली स्वर है। बहुत सिंपल है चीज़ें। ऐसे ही मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है तो ये मेरा भरा हुआ है, और मेरा लेफ्ट साइड का मेरा नहीं चल रहा है तो वो मेरा खाली है। यानी कि जो स्वर हमारा चल रहा होता है वो हमारा भरा हुआ स्वर है, और जो स्वर हमारा इनएक्टिव है वो हमारा खाली स्वर है। जो भी काम आप कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ से सिंपली आप इसको ऐसा एक फार्मूला ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी जहाँ से भी आपको कुछ मिलना होता है, यानी कि आपको कुछ वहाँ से फ़ायदा होना होता है, तो उन सारे कामों को आप हमेशा भरे हुए स्वर में करें। मैंने आपको कहा था कि इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको मैंने कई सारी स्वर विज्ञान की बुक से ही लिया है। जब आप उस काम को कर रहे हैं, जो भी आपका स्वर चल रहा है, पहली बात तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने लिए अपने घर में आप कोई चीज़ लेके आते हैं नई। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी। आप उस गाड़ी को जब खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप
पहले अपना वही पैर रखेंगे अपने घर से बाहर जो आपका भरा हुआ स्वर है, फिर आप जब गाड़ी को छुएंगे तब भी आप यही करेंगे, जो आपका भरा हुआ स्वर है उसी साइड से, उसी हैंड से आप गाड़ी को छुएंगे, उसी हाथ से आप गाड़ी की चाबी लेंगे। ये है फ़ायदा जब आपको वहाँ से कुछ चीज़ मिल रही है, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। पैसा आप ले रहे हैं तब भी आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ और ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन इसमें ये करेंगे कि जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं जो आपको फ़ायदा दे रही है, तो आप वहाँ पे भरे हुए स्वर में लें और वहाँ पे आप सांस को इनहेल करते हुए लें। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। भरे हुए स्वर में उस चीज़ को, उस काम को करने के लिए जाना है, भरे हुए स्वर में उसे स्वीकार करना है, और भरे हुए स्वर में जब आप उसको ले रहे हैं, खाली लेते हुए उसको, तब आपको इनहेल करते हुए उसको लेना है, यानी कि सांस को अंदर खींचते हुए लेना है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी लाइफ में पूरी तरह से आपको ग्रोथ दे, बरकत दे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, आपकी लाइफ को नए पायदान पे ले जाए, तो हमेशा उसे भरे स्वर में लेने जाएं, भरे स्वर में लें और वहाँ पे इनहेल करते हुए उसको स्वीकार करें। यहाँ एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ। कई बार, ये तो मैंने आपके साथ गाड़ी का एग्जाम्पल शेयर किया, कई बार आप ऐसी चीज़ लेने आपको पड़ जाती है जिस चीज़ का लेने का आपके पास अभी बजट नहीं था, लेकिन वो आपको मजबूरी में लेनी पड़ रही है। जब आप उसको ले रहे हैं तो आपके पास एक फीलिंग ख़राब ये रहती है कि ये चीज़ मुझे लेनी पड़ रही है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, पूरे का पूरा गेम यहाँ से उल्टा हो जाता है। जब आप उस चीज़ को ले रहे हैं और आपके पास एक गलत फीलिंग है कि ये चीज़ मुझे मजबूरी में लेनी पड़ रही है, लेकिन उस चीज़ से आपके घर में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होने जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो है गर्मियों का सीज़न है और किसी के घर का मान लो एसी ख़राब हो जाता है और उसका बजट नहीं है, लेकिन उसको एसी लाना पड़ रहा है। तब वो एसी लेने जब गया हुआ है तो उसको एक चिंता बार बार सता रही है कि मेरे पास बजट नहीं है और मेरे पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन उस एसी से उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली की लाइफ में कोई ना कोई खुशियाँ आ रही हैं। तो वो वहाँ पे अगर इस चीज़ को सोचे कि ये एसी जो है ये एक एनर्जी है, ये नई एनर्जी मेरे घर आ रही है, और पैसा एक एनर्जी है, ये पैसे की एनर्जी मैं इस इंसान को दे रहा हूँ जो मुझे दूसरी एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे ही कई सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एग्जाम्पल देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो आपको पहले तो यहाँ पे अपनी फीलिंग के ऊपर भी काम करना है कि वो चीज़ जब आप ले रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने बच्चे की स्टडी के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास पैसे का अभाव है, तो आपके पास एक फीलिंग आती है कि मुझे मजबूरी में देना पड़ रहा है। तो यहाँ आपने गलती कर ली, वहाँ उस पैसे को खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा भी एक एनर्जी है और उस इंस्टीट्यूट से जो आपके बच्चे को, कॉलेज से, स्कूल से जो एजुकेशन मिल रही है, वो भी एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को प्यार से स्वीकार करें और फिर ऊपर से भरे हुए स्वर में आपने उस काम को किया और इनहेल करते हुए उसे स्वीकार किया, तो ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात है। कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। गाड़ी का जैसे मैंने शेयर किया, कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप ये जानना चाहेंगे कि इस चीज़ को मुझे कौन से स्वर में लेना चाहिए या किस तरह से सांस को इनहेल करना है, तो इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर क्लियरिटी चाहिए तो पर्सनल सेशन रहता है मेरा व्हाट्सएप पे, 1.5 से 2 घंटे का ही होता है और 1-to-1 होता है, इसमें आप और मैं होते हैं। यहाँ स्पेसिफिक आपको पूरे का पूरा वो प्रोसेस समझा दिया जाता है। इसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कमेंट का मैंने बताया ही है कि आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप सेशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो, लेकिन वहाँ आपको उतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी जितना पर्सनल सेशन में आपको मिल पाती है। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर स्वर विज्ञान का बहुत ही खास एक कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको खाली स्वर में कौन से काम करने होते हैं। जिस चीज़ को आपको छोड़ना होता है, जिस चीज़ से आपको पीछा छुड़ाना होता है, जो चीज़ आप लाइफ में दोबारा नहीं चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कारण से आपको
हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब आप हॉस्पिटल गए हैं तो आप हॉस्पिटल दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, तो वहाँ आपको जो हॉस्पिटल से निकलते हुए जो कदम बाहर रखना है वो वाला रखना है जो आपका स्वर नहीं चल रहा है। वो आपका लेफ्ट स्वर भी हो सकता है और राइट स्वर भी हो सकता है। ये यहाँ पे ये संकोच नहीं करना है कि ये बताया गया है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो स्वर आपका खाली है उस साइड का पैर आप पहले बाहर रखेंगे, और जब आप पैर बाहर रख रहे हैं तो सांस को यहाँ पे एक्सेल करेंगे, छोड़ेंगे, बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं चाहिए। समझ गए गेम? इतना सा आपको करना है। कई सारी चीज़ें यहाँ भी ऐसी होंगी जो आप के पास क्वेश्चन आएगा कि खाली स्वर में और क्या काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप सेशन तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इत्र है मेरे पास आप सभी के लिए 1111 मनी मैग्नेट इत्र। इसे स्पेशल तरह की एनर्जी से एनर्जाइज किया गया है। इसे आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी नहीं है और गलत स्वर में गलत काम कर बैठते हैं और उससे उनको कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारी इसी एनर्जी से ऑपरेट हो रहा है। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कनेक्शन है, जो धागा है, वो ये सांसें ही हैं। इन सांसों से ही इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप भी समझें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।